बारी शरीफ उर्स के मौके पे आज पहुंचे हुए हैं राजद प्रकोष्ठ के बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक भी यहाँ पे महागठबंधन के हैं, सीपीआई के। बारिश हो गई है, अंदर चलेंगे, बात करेंगे। चलिए 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 पीछे चलिए। आज इस चादरपोशी में बाबा के मजार पे चादरपोशी करने, देखिए यहाँ पे पूर्व विधायक उदय मांझी भी हैं, जो वर्तमान विधायक है महागठबंधन सीपीआई-एमएल के, गोपाल रविदास जी हैं, और आरा के पूर्व विधायक अनवर आलम भी हैं, और फुलवारी के दिग्गज नेता कौसर खान साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, और भी बहुत सारे, तनवीर साहब हैं, आमिर साहब हैं, बहुत सारे नेता हैं। देखिए हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं। बाबा से क्या मांगा आज? सुख शांति समृद्धि रहे पूरे देश दुनिया में, इसका मैसेज आज से नहीं, शुरू से इनके पैगंबर साहब का संदेश रहा है। और उसकी भली भांति अभी उनके वंशज जितने भी हैं, हम लोग भाईचारे का संदेश देते हैं, और उन्हीं के यादगार में हम लोग चादरपोशी किए हैं। अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मीसा भारती दीदी के दिशा निर्देश पर हम लोग रिप्रेजेंट आरजेडी को करने के उद्देश्य से आए हैं, और महागठबंधन के भी रिप्रेजेंट किए हैं। और इससे संदेश देना चाहते हैं कि फुलवारी का संदेश पूरे बिहार में ही नहीं, देश दुनिया में जाए, कि निश्चित रूप से वहाँ भाईचारे का पैगाम पूरे देश दुनिया में जाए। मीसा दीदी को आना चाहिए था, अब तो यहाँ की लोकसभा की सांसद बन गई दिल्ली में। नहीं, वो किसी अपना, हाँ, उनकी अपनी निजी स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इसके चलते वो नहीं आई। इसीलिए मैं उनका संदेश और उनका याद दिलाने के लिए हम आरजेडी के तरफ से, सुप्रीमो के तरफ से, और हमारे लालू प्रसाद और तेजस्वी जी की तरफ से हम लोग महागठबंधन की ओर से यहाँ चादरपोशी करने आए हैं, ताकि फुलवारी का बगिया खिलता फुलता नजर आए, भाईचारे का संदेश पूरे देश दुनिया में जाए, पूरे देश दुनिया में जाए। क्या कहेंगे सर, महागठबंधन के चादरपोशी में शामिल हुए, फुलवारी के लिए क्या? मैंने प्रत्येक वर्ष चादर का पोषण करते हैं हम लोग, और आज हम सबसे पहले जो हमारे सभी दल के नेता ने हैं, महागठबंधन के बड़े भाई जो पूर्व विधायक भी हैं और अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनवर साहब, पूर्व विधायक उदय मांझी जी, सलाउद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कौसर खान साहब, इंजीनियर साहब, गोल्डन साहब, लड्डू जी, तमाम सब दल के नेता लोग आए हुए हैं। तनवीर साहब हैं किसान प्रकोष्ठ के नेता। तो सभी लोगों ने मिलकर के कही कि पूरे महागठबंधन के लोगों ने, हम लोगों ने आज चादरपोशी किया। आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि संयोग है कि मोहम्मद साहब जो दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का काम किया, पूरे देश भर में अनुयायी उनके फैले हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कहिए कि जन्म का मतलब जश्न होता है। तो आज पूरे जश्न में हम लोग सब लोग हैं, और जश्न का संदेश है इस्लाम धर्म का कि भाईचारा और नेकी, आपसी सौहार्द बना रहे, यही प्रमुख संदेश है। तो मैं आज के खनकाह मुजीबिया से संदेश देना चाहता हूं कि जो फुलवाड़ी का संदेश है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। यहाँ सूफी संतों का नगरी है, और हमेशा आपसी भाईचारा कायम रहे, इसका संदेश देता रहे। साथ ही साथ कुछ लोग इस संदेश को खंडित करने का काम करते हैं। लगातार फुलवाड़ी के अंदर में, आप दरभंगा के अंदर में, बिहार शरीफ के अंदर में, सासाराम में आपने देखा, और हाल के दिनों में भी देखा, जो अमन और शांति जो है बहाल है, उसको भंग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है, और हमेशा बिहार फुलवाड़ी का बगिया हमेशा फूलता खिलता रहता है। आने वाले दिनों में हम संदेश देना चाहते हैं कि यह जो है पूर्व से 90 से लगातार यहाँ भाईचारा बनती रही, जो संदेश दे रहा खदेड़ने का काम किया गया सांप्रदायिक ताकतों को, निश्चित रूप से 25 में आने वाले दिनों में सब हम लोग मिलजुल कर महागठबंधन के लोगों को खदेड़ देंगे, वो उसका ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। 5 साल चादर चढ़ा दिया सर, और हम लोग 25 से 30 तक भी क्या उम्मीद? 25-30 की बातें नहीं है, कितना लग जाएंगे। और हाल में कुछ दिन और इंतजार कीजिए ना, भारत सरकार गिरने वाली है। कि वक़्फ़ बिल पे ही गिर जाएगा, वक़्फ़ बिल पे ही गिर, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को ना, कि इस पार रहेंगे कि इस पार रहेंगे, उनको तो तय करना पड़ेगा। अंगुली डालेंगे मुंह में उनको, और कहीं नहीं जाने वाले। आप अंगुली डाल के बताएंगे कि आप इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे,
अगर उधर जाते हैं तो बिहार से आपको हाथ धोना पड़ेगा आपको, है ना। और इसलिए इस बार का मजबूत लड़ाई है, सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ देने की मजबूत लड़ाई है। और बिहार में महागठबंधन तैयार है पूरी तरह से। आपने देखा क्या नहीं, पूरे अपराध के खिलाफ पूरे गरीब लोग लड़ रहे हैं अधिकार के सवाल पर। जो वादा किए हैं, हम तो अलग से नहीं कर रहे हैं, आपने वादा किया उसी को पूरा करिए ना साहब। दोनों सरकारों ने किया है, अरे एनडीए ने दोनों ने वादा किया। गरीब को आप भरमा नहीं सकते हैं, गरीबी को भरमा नहीं सकते हैं। कितना देर सांप्रदायिक आग लगा रहेंगे, अब कुछ मिला नहीं ना। अब्बा का आज प्यार मोहब्बत की बात है, सद्भावना की बात है, सांप्रदायिकता की बात है। सर क्या कहेंगे, क्या आज संदेश देना चाहेंगे? आज सबसे पहले पूरी दुनिया की इंसानियत को रोशनी देने वाले, पूरी दुनिया को जो है अपनी राह बताने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, जिसे हम लोग बहुत जश्न के तौर पर कहीं कहीं पर ये भी ईद उल मिलादुन नबी के नाम से जो है हम लोग तमाम जगहों पर काम करते हैं। तो आज का दिन खानकाह मुजीबिया में हम लोग आने का मकसद है कि हम लोग आज के दिन या हमेशा इस जो है सरजमीन पर एक से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, और रहमतुल्लाह अलैह के जो है मज़ार पर हम लोग पहुंचकर जो है चादर पोशी इसलिए करते हैं, इस बात का हद लेते हैं कि उन्होंने जो पैगाम दिया था, जो उन्होंने संदेश दिया था आवाम को, दुनिया को और पूरे इंसानियत को, उस इंसानियत के लिए जो है हम लोग पहली दुआ करते हैं कि यहाँ आपस में इत्तेहाद रहे, भाईचारा रहे, इल्म का फैलाव हो, और जो मजलूम हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, उनकी कैसे हम खिदमत कर सके, इस बात का अहद लेके हम लोग यहाँ से जाते हैं। इसलिए आज का दिन जो पूरी दुनिया को रहमत देने वाले रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया, उनका यौम पैदाइश है। ऐसे मौके पर हम भला कैसे इस सरजमीन को नहीं चूमे, और इस समय सरजमीन से हमेशा इंसानियत का पैगाम, आप देख लिए फुलवाड़ी का हमेशा इतिहास रहा है। हम यहाँ से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करने आए हैं, लेकिन हमेशा यहाँ के लोगों ने जब भी यहाँ के माहौल को किसी ने खराब करने की कोशिश किया, तो बढ़ चढ़ के इंसानियत के जो अलमबरदार हैं, इंसानियत को मानने वाले हैं, चाहे किसी मजहब और किसी बिरादरी के हों, वो आगे बढ़कर इस जो है काम को करने का काम किया है। और यही वजह है कि हमेशा सेकुलरिज्म की यहाँ जीत हुई है और फिरका प्रस्त ताकत की हमेशा परास्त हुई है। इसलिए आइए आज के दिन हम लोग अहद करें कि इंसानियत को जो है के जज्बात को, जो हमारे हुजूर प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया था भाईचारा का, आपस में मेल मोहब्बत का, आपके दीनी तालीम की जो है इदारे को खड़ा करने का, और पूरे मजलूम और गरीबों की जो खिदमत करने का, आज के दिन हम लोग अहद करके लेके जा रहे हैं कि ये पैगाम हम हर गली कस्बे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये तमाम महागठबंधन जो है, इसकी जो बागीचा है, उस बागीचे को हम लोग फलने फूलने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने का काम करेंगे। आज फुलवारी शरीफ सूफी संतों की धरती है, और यहाँ से खानकाह मुजीबिया में आज हम लोग यौम पैदाइशी के अवसर पर हम लोग यहाँ चादर पोशी किया, और यहाँ से पूरे देश में अमन और शांति का पैगाम जाता है। इसलिए आज के दिन हम लोग ये दुआ करें, और दुआ भी मांगा है कि देश में, दुनिया में अमन और शांति रहे, भाईचारगी रहे, और प्यार मोहब्बत फैले। मोहम्मद साहब का हम लोगों का पैगाम है। आज महागठबंधन के तरफ से चादर चढ़ा, और हर साल हमारे आज रसूलुल्लाह के पैदाइश की दिन है, पूरी दुनिया में खुशी है। अमन चैन के लिए दुआ भी किया यहाँ कि अल्लाह पाक हम लोगों को हमेशा खुश रख, हमारे देश को खुश रखो, और हम लोगों का आपसी भाईचारा रहे। और यही मैं अपने मुसलमान भाइयों से मैं कहूँगा कि आप लोग अल्लाह पर यकीन रखिए, कुरान पर यकीन रखिए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए और अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, आप कामयाब हैं। और देश में जो अमन चैन हमेशा कायम रहे, यही भाईचारा के लिए आज हम लोग चादर। 2025 में गोपाल रविदास जी को फिर से यहाँ से टिकट मिले, जीते। गोपाल रविदास को महागठबंधन से टिकट मिलेगा,
और गोपाल रविदास जीतेंगे। ये गठबंधन जीतेंगे, गोपाल रविदास नहीं, गठबंधन जीतेंगे, आरजेडी जीतेंगे, कांग्रेस जीतेंगे, माले जीतेंगे। आरजेडी जीतेंगे, यानी लग रहा है कि आरजेडी हो सकता है कि नहीं, गठबंधन में सबकी जीत होगी। और उदय मांझी जी भी तो आज चादर पोशी करना है, वो भी तो कहीं ना कहीं बेचारे एक्सपेक्ट। आज यहाँ सब मिल करके दुआ किए हैं कि गठबंधन की सरकार बिहार में बने, फिरका प्रस्त ताकत यहाँ से नासुर नबूद हो, ये भी आज दुआ हुआ है। और यहाँ तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के सरकार गिरेगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये हम लोग आज दुआ किया। राजद के नेता विधायक पहुंचे हैं, मगर तेजस्वी यादव, मीशा भारती और लालू प्रसाद यादव की तो तबीयत ही खराब है, तो नहीं आ सकते हैं। मगर उनके बड़े नेताओं को आना चाहिए था, मगर ये लोग जो बेचारे हर साल आते हैं, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो हमेशा आते हैं, मगर बड़े नेता शायद नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, और आने वाले वक्त में दुआ किया है देश के लिए कि देश में विकास बनी रहे, एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे।